हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबको के भी देखिए। आज हम देखिए हिंदी पैडागोजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। देखिए 4 टॉपिक आपको बताएंगे कि एक हो रहता है आपका स्कीमिंग, यानी इसी को हम लोग सरसरी तौर पर पढ़ना कहते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है स्कैनिंग, जिसे हम लोग कहते हैं बारीकी से पढ़ना। फिर आपका आता है इंटेंसिव, यानी उसी को हम लोग कहते हैं गहन अध्ययन। एक आता है आपका एक्सटेंसिव, जिसे हम लोग कहते हैं अतिशय अभ्यास। समझे, 4 टॉपिक है, इसका हम अच्छा से अध्ययन करेंगे। देखिए इससे आपका सीटेट में 2 से 3 नंबर का आपका मतलब क्वेश्चन रहता है। हिंदी पैडागोजी हो, इंग्लिश पैडागोजी हो या कोई भी पैडागोजी हो, उसमें आपका रहेगा। तो आइए हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं टॉपिक। उससे पहले एक चीज़ जान जाइए कि देखिए हिंदी हमारा क्या है, राज्य भाषा है या संघ की कार्यकारी भाषा है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है। पूछेगा कि राज्य भाषा कौन है तो हिंदी। कहेगा कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा है तो नहीं, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। और अंग्रेजी क्या है, सह राजभाषा। इसी को हम लोग सह कार्यकारी क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। समझे। अब चलिए हम लोग आते हैं, पठन के 2 कौशल होते हैं। एक होता है सरसरी तौर पर पढ़ना, यानी इसमें आपका 2 और होता है। तो पूछेगा कि सरसरी तौर पर पढ़ना क्या है, इसका एग्जाम्पल के थ्रू आपसे पूछ देगा। या इसी को इंग्लिश में हम कहते हैं स्कीमिंग कहते हैं। समझे, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, ये पढ़ने से संबंधित कौशल है। तो चलिए समझते हैं। देखिए सरसरी तौर पर पढ़ना क्या होता है, इसको एकदम सिंपल भाषा में समझिएगा। देखिए जब हमारे पास कम समय रहता है और ज़्यादा चीज़ को पढ़ना रहता है, देखते हैं मुख्य घटनाओं को पढ़ते हैं, उसका सार निकाल के पढ़ते हैं। समझे, यानी मेन पॉइंट को पढ़ते हैं, यानी सार उसका जिस्ट करते हैं। उसी को हम लोग सरसरी तौर पर करना। जैसे मान लीजिए आप देखते हैं न्यूज में कि देखते हैं ना कि बोलता है कि 5 मिनट में 100 खबर मतलब फटाफट चल रहा है। तो क्या है, कम समय में देख रहे हैं कि 100 को खबर चल रहा है। या आप देखते होंगे आपका एग्जाम होता होगा तो एग्जाम से पहले रिवीजन करते देखते हैं मुख्य खबर पढ़ते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि सरसरी तौर पर पढ़ना कहते हैं। तो लिखा है कि सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उनकी विषय वस्तु का पता कर लेना। देखिए यानी कहने का मतलब क्या होगा, जब सरसरी तौर पर पढ़ने के लिए आपके पास पहले से पढ़े हुए चीज़ पर ही आप सरसरी तौर पर पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए बीएड या जो भी चीज़ है, आप बीएड किए होंगे तो पहला बार पढ़ते होंगे तो एकदम सब चीज़ के बारे में पढ़ते, लेकिन जब एग्जाम टाइम में क्या होता होगा तो मुख्य बातों को पढ़ते होंगे। समझे, तो वही लिखा है कि और उसी चीज़ से मुख्य बात पढ़ के सब विषय वस्तु को आप क्या करते हैं, समझ जाते हैं। समझे, तो वही लिखा है कि सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उनकी विषय वस्तु का पता कर लेना, अर्थात मुख्य शीर्षक को पढ़कर सारांश निकालना सरसरी तौर पर पढ़ना कहलाता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि मेन जो चीज़ का मुख्य चीज़ पढ़ के आप उसका जो मेन चीज़ बता देते हैं, उसी को कहते हैं कि सरसरी तौर पर पढ़ना, यानी सार निकाल देते हैं पढ़ के। समझे, यानी छोटा रूप में, यानी कम समय में जल्दी काम कर लेना, इसका मतलब यही समझिए। समझे, आगे नोट में लिखा हुआ है कि सरसरी तौर पर जब पढ़ते हैं तब समय क्या होता है, सीमित होता है, लेकिन पढ़ने की बहुत सारी सामग्री रहती है। जैसे छात्र अक्सर परीक्षा से पहले स्कीमिंग करता है, यानी कहने स्कीमिंग पूछेगा समय क्या होता है कि आपका कम होता है और सामग्री क्या होती है, पढ़ने की सामग्री ज़्यादा होती है। जैसे न्यूज़पेपर में 100 क्या है आपका न्यूज़ है और 5 मिनट ही समय है, समझ रहे थे, इसको स्कीमिंग कहेंगे। समझे, सरसरी तौर पर पढ़ना विषय वस्तु गिस्ट यानी सार को समझने में मदद करता है। यानी कहने सरसरी तरफ पहुंचेगा तो उसका एकदम सिंपल एक सार आपका उसका प्रकट आपके सामने हो जाएगा। इसमें लिखा है कि आगे लिखा है कि इसमें मुख्य शीर्षक यानी केंद्रीय भाव, उप शीर्षक, सार निकालना, मोटे तौर पर, यानी मोटा मोटी नहीं कहते, मोटा मोटी ऊपरे ऊपरे पढ़ लेना। समझे, तो मोटे तौर पर चित्रों से पाठकों विषय वस्तु को पाठक विषय वस्तु को समझता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि हम क्या करते हैं कि जो मुख्य शीर्षक को ये सबको हम पढ़ते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं स्कीमिंग कहते हैं। समझ के क्वेश्चन भी करवाएंगे, आपका बहुत सारा क्वेश्चन भी है। उसके बाद है आपका कि सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता लगाना पढ़ने की महत्वपूर्ण कुशलता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता लगाना क्या है कि पढ़ने की महत्वपूर्ण कुशलता है। इसमें हम न्यूज़पेपर, मैगजीन को पढ़ते हैं तेजी से,
कोई भी टॉपिक को इसमें तेजी से क्या करते हैं, पढ़ते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि न्यूज़पेपर देखते हैं कि हम लोग स्पीड में पढ़ते हैं, एक उनको बात पढ़ते हैं, सब नहीं पढ़ते हैं, मुख्य जो घटना होता है उसको क्या करते हैं हम लोग पढ़ते हैं, समझे। मैंगनीज हुआ को पढ़ते हैं तेजी से, कोई भी टॉपिक को इसे तेजी से पढ़ते हैं। दोबारा रिवीजन यानी रिवाइज करना स्किमिंग कहलाता है। दोबारा रिवीजन करेंगे तो तेजी से ना पढ़ेंगे और मुख्य चीज़ को पढ़ेंगे तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, स्किमिंग कहेंगे, समझे। अब देखिए ये चीज़ बताएंगे आपको, स्किमिंग ये चीज़ बताएंगे आपको, इंटेंसिव जो बता देंगे तभी लाइन पर आएंगे। पहले हम ऊपर बढ़ते हैं। अब देखिए बारीकी यानी बारीकी से पढ़ना, समझे, या इसी को हम लोग कहते हैं स्कैनिंग, समझे। अब देखिए स्कैनिंग में एकदम सिंपल एक वर्ड देखिएगा गया कि इसमें हम विशिष्ट चीज पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए न्यूज़पेपर है आपका, तो न्यूज़पेपर में देखते हैं आप, जैसे आप खेल के बारे में कोई आदमी पढ़ रहा है तो खेल के बारे में पढ़ा तो वो विशिष्ट है, मतलब एक विशिष्ट स्पेसिफिक न्यूज के बारे में पढ़ेगा। जैसे मान लीजिए उसको सचिन तेंदुलकर के बारे में पढ़ना है, कहेगा एक न्यूज़पेपर में एक आदमी सिर्फ सचिन तेंदुलकर के बारे में पढ़ रहा है तो स्कैनिंग है कि स्कैमिंग है, तो स्कैनिंग है, समझे। यानी जब विशिष्ट चीज ढूंढेगा यानी ढूंढने वाला कोई बात होगा तो क्या हो जाएगा वो स्कैनिंग। जैसे बोलेगा कि न्यूज़पेपर में नौकरी का विज्ञापन देखना, यानी एक विशेष नौकरी की बात ही देख रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो स्कैनिंग कहते हैं, समझ गए। अब आते हैं हम लोग, जैसे न्यूज़पेपर में सिर्फ मैच का न्यूज पढ़ना, किसी का नंबर, देखिए अपने मोबाइल में किसी का नंबर ढूंढ रहे हैं तो क्या है कि आप स्पेसिफिक वही चीज़ ढूंढ रहे हैं, समझे। और इसमें हम क्या कहते हैं, बारीकी से देखेंगे तब ना पता चलेगा उसी का नंबर, नहीं तो गलती हो जाएगा तो फिर दूसरा क्या आ जाएगा, समझे। इसीलिए इसको कहते हैं बारीकी से अध्ययन करना, समझे। अब आता है नोट में लिखा है इच्छित जानकारी निकालना, स्कैनिंग है। इसकी इच्छित मतलब कि जो आपको चाहिए वही जानकारी निकालना क्या कहलाता है आपका, तो स्कैनिंग कहलाता है, समझे। समाचार पत्र में नौकरी के लिए विज्ञापन को बारीकी से पढ़ना, ये भी क्या है आपका, तो स्कैनिंग। यानी आप एक स्पेशली नौकरी के बारे में पढ़ रहे हैं। स्कैनिंग को में हम हूबहू पढ़ते हैं, इसमें हम बारीकी से एक ही शब्द पढ़ते हैं, समझे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कोई भी चीज़ को ढूंढना लिखा है, ढूंढना स्कैनिंग है। जैसे डिक्शनरी में वर्ड ढूंढना, ये सब क्या है आपका मतलब स्कैनिंग है। इसमें विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए मतलब हम लोग क्या करते हैं, विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग स्कैनिंग करते हैं, समझे। अब एक होता है इंटेंसिव। अब देखिए इंटेंसिव क्या होता है, तो लिखा है कि गहन पठन, यानी इंटेंसिव यानी उसके अंदर जाके पढ़ना। तो इसमें कोई चीज़ को डिटेल में पढ़ते हैं, बात समझे। इसमें क्या करते हैं, कोई चीज़ को हम डिटेल में पढ़ते हैं, इसमें बारीकी एवं समय लेकर पढ़ा जाता है। यानी इसमें हम बारीकी से एक उनको वर्ड पढ़ते हैं और समय देते हैं इसमें, समझे, तेजी से नहीं पढ़ते हैं। इसमें पाठक प्रत्येक शब्द का क्या करता है, अर्थ समझना होगा। यानी प्रत्येक, जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम कोई भी चीज़ के एक को शब्द को एकदम डिटेल में पढ़ते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं इंटेंसिव कहते हैं, समझे, यानी गहन पठन। जैसे स्कूल सब्जेक्ट बुक को देखते हैं हम, एक लाइन सब चीज़ पढ़ते हैं, कोई इंटेंसिव कहते हैं। अब एक्सटेंसिव क्या होता है, देखिए अतिशय अभ्यास इसको बोला जाता है। इसमें डिटेल में नहीं पढ़ते हैं और इसमें जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और इसमें कम समय लगता है, समझे। और इसमें किताब आनंद खुशी यानी जॉय हैप्पीनेस प्लीजर के लिए पढ़ा जाता है, यानी मजा के लिए, समझे। तो जल्दी जल्दी ऊपर जहाँ पर जो चीज़ हमको अच्छा लगता है वो पढ़ लेते हैं। स्टोरी बुक मैगजीन नोवेल में एक्सटेंसिव में पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ जो छोड़े, अब देखिए यहाँ पर स्कैमिंग और स्कैनिंग यहाँ से है। देखिए स्किमिंग और स्कैनिंग तेजी से पढ़ने की क्या है, गति से पढ़ने की तकनीक है। तेजी से दोनों पढ़ा जाता है, लेकिन देखिए स्किमिंग जो होता है ना वो एक्सटेंसिव होता है। एक्सटेंसिव में तो ऊपर जहाँ पर पढ़ते हैं, इसमें भी तो स्किमिंग में भी तो ऊपर जहाँ पर हम पढ़ते थे। और स्कैनिंग में क्या होता है कि गहन अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं कि स्कैनिंग में हम हूबहू वही चीज़ पढ़ते हैं, एकदम वो चीज़ पर ध्यान दे के देखते हैं। तो स्कैनिंग क्या होता है, वो गहन मतलब यानी आपका इंटेंसिव से संबंधित है और एक्सटेंसिव जो है किससे है, स्किमिंग से है, समझे। लिखा है कि स्किमिंग और स्कैनिंग दोनों पढ़ने की एक विधि है, लेकिन उद्देश्य दोनों का क्या है, अलग अलग है। वास्तव में किसी पाठ को पढ़ने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, इसी से यह तय होता है कि हमें स्किमिंग करनी है कि स्कैनिंग के साथ करना है, समझे। यानी जो चीज़ मुझे मुख्य खबर पढ़ना है तो क्या करेंगे, स्किमिंग करेंगे, और विशिष्ट खबर पढ़ेंगे जैसे नौकरी के बारे में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा स्कैनिंग हो जाएगा, समझे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन
कि रवीन समाचार पत्र में एक लेख पढ़ता है जिससे कि वह अगले दिन अपने समूह में उस पाठ वस्तु का संपूर्ण विचार प्रस्तुत कर सके। उसके इस पठन को देखिए यहाँ कह रहा है कि रवीन समाचार में एक लेख पढ़ता है। आप समझे, लेख तो कोई स्पेशल बारे में बता नहीं रहा है, कोई एक पारा मुख्य लेख पढ़ लिया होगा और उसके क्या कर रहा है, संपूर्ण विचार प्रस्तुत कर रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, तो इसे सरसरी तौर पर पढ़ना। जब वही कहता है कि क्रिकेट के बारे में देख रहा है तो क्या हो जाता है आपका, तब बारीकी से पढ़ना हो जाता है। समझे, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपका एक लेख पढ़ता है जिससे अगले दिन अपने समूह में उस पाठ वस्तु का संपूर्ण विचार प्रस्तुत करता है। तो क्या है, सरसरी तौर पर पढ़ना कहते हैं इसको। समझे। अगला है कि स्कैनिंग एक पठन गतिविधि है जो शिक्षार्थियों को मदद देता है। उसकी आपको बताया था स्कैनिंग क्या करता है, कोई चीज़ ढूंढने में, समझे, या कोई विशिष्ट जानकारी, कोई विशिष्ट मतलब अपना एक जानकारी को हिट करने, इसका जो आंसर होगा 1 नंबर हो जाएगा। इच्छित जानकारी निकालने में, जैसे किसी का मोबाइल से फ़ोन नंबर निकालना है, एक आपका इच्छित जानकारी है। समझे। अगला क्वेश्चन है कि एक पाठक समाचार पत्र पढ़ती है और वह एक दिन अगले खेलेगा क्रिकेट मैच पर कुछ विशिष्ट जानकारी देख रहा है। अब क्रिकेट मैच दे दिया, न्यूज पेपर में क्रिकेट मैच के बारे में देख रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसे हम कहते हैं स्कैनिंग कहते हैं, बारीकी से पढ़ना कहते हैं। आगे है आपका कि राघव किसी जमीन की स्थिति और उसका नंबर जानने के लिए, अब देखिए नंबर जानने के लिए उन्हें इच्छित जानकारी लाना चाहते हैं। इच्छित जानकारी है तो ये क्या हो गया आपका, ये स्कैनिंग हो जाएगा, बारीकी से पढ़ना। आगे क्वेश्चन है कि पठन के कई कौशल, एक अध्यापिका निम्नलिखित निर्देश देती है। शीर्षक पढ़ो, प्रस्तावना या पहला अनुच्छेद पढ़ो, प्रत्येक अनुच्छेद का पहला वाक्य पढ़ो, कोई भी हैंडल या उप हैंडल पढ़ो, चित्र चार्ट या आलेख पर ध्यान दो, रेखांकित शब्दों या बड़े अक्षरों में लिखे शब्दों पर या वाक्यांशों पर ध्यान दो, सारांश या आखिरी अनुच्छेद पढ़ो। अध्यापक निम्नलिखित में कौन कौशल विकसित करने का प्रयास कर रही है, इसे कहते हैं सरसरी तौर पर पढ़ना, बारीकी से पढ़ना, सारांशीकरण करना और गठन पत्र। इसका आंसर जो हो जाएगा होगा तो सरसरी तौर पर पढ़ना, यानी मुख्य टॉपिक को बोल रही है पढ़ने के लिए। समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि एक पाठक पाठ सामग्री के केंद्रीय भाव तथा सार दे दिया, तो इसमें आगे कुछ पढ़ना है। सार जैसे दे देगा तो क्या हो जाएगा आपका, तो स्कीमिंग हो जाएगा। समझे। आगे क्वेश्चन है कि ये तो जानते हैं, इसको टेलीग्राफिक भाषा कहते हैं। 1.5 से 2.5 साल के बीच के बच्चे की शब्दावली जब 200 साढ़े 300 शब्दों और 2 शब्दों को उच्चारण तक पहुँचती है, तब इसे हम कहते हैं टेलीग्राफिक भाषा कहते हैं। अगला है स्कैनिंग और स्कीमिंग, इसके लिए रणनीति है। तो पढ़ना तो आप जानते हैं, स्कैनिंग और स्कीमिंग दोनों पढ़ने के लिए पठन कौशल है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला है बारीकी से, इसका आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। अगला है बारीकी से पठन का उदाहरण कौन सा है, तो बारीकी से बोला है तो पुस्तक किसी अध्याय मुख्य बोल दिया, मुख्य विचार बोल दिया, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका स्कीमिंग हो जाएगा। किसी फिल्म का सारांश स्कीमिंग हो जाएगा। किसी विज्ञान परक खेल का सारांश निकाला, ये भी स्कीमिंग। अब लास्ट है कि अपने सेल फोन में अपने प्रिय मित्र का फ़ोन नंबर ढूंढना, तो क्या स्पेशली एक चीज़ है, तो आपका क्या हो जाएगा, यही है आपका स्कैनिंग हो जाएगा। आगे है सरसरी तौर पर पढ़ना और बारीकी से पढ़ना। पठन के 2 उपकौशल, नीचे 2 वाक्यों में प्रयुक्त उपकौशलों की पहचान करें। अध्यापक विद्यार्थी को प्रत्येक अध्याय में दी गई सूचना का प्रयोग करके तथ्यात्मक प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहती है। यानी जो पढ़ेगा अच्छा से, उसको जो चीज़ पैसेज आप लोग का दिया रहता है तो उसी में से आंसर बारीकी से ना पढ़िएगा, ध्यान देके समझे। तो इसे हम लोग कहते हैं करा कि अध्यापक विद्यार्थी को प्रत्येक अध्याय में मुख्य शीर्षकों को पढ़कर उपन्यास के कथानक का सारांशीकरण करने के लिए देखा। देखिए तो अध्यापक जब कराते हैं क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि आपका स्पेशली वही आंसर चाहिए, तथ्यात्मक प्रश्न है। तो जैसे बिहार की राजधानी कहाँ पटना, तो वो क्या है, बदलेगा नहीं, तो ये सार नहीं है आपका। क्या है, तो आपका पहला हो गया स्कैनिंग और दूसरा हो गया स्कीमिंग। यहाँ बोल रहा है कि सारांशीकरण का बात कर रहा है, तो देख लीजिए 2 नंबर हो जाएगा, बारीकी से पढ़ना, सरसरी तौर पर पढ़ना। समझे, इसका आंसर 2 हो जाएगा। अब इंग्लिश में विच टेक्निक ऑफ रीडिंग यूज द लुक ऑफ पीस। अब कह रहा है कि सूचना का स्पेशलिस्ट, तो क्या हो जाएगा आपका, तो स्कैनिंग हो जाएगा। यहाँ गलती ठीक है, स्कैनिंग आपका आंसर हो जाएगा। समझे, थैंक यू।